Hello my dear students, how are you all? I hope you all are good. Now student, today in this session we will do your exercise, that is 12.1. Your chapter number 12, algebraic expressions. Okay, so before starting your exercise, please check your introduction video. So let's start from the question number 1, and your question number 1 is, get the algebraic expression in the following cases using variables, constant and arithmetic operations. So here you have some statements, okay, and you have to convert these statements into algebraic expressions. So first one is subtraction of z from y. It means आपको z को 5 से subtract करना है. So it's very simple, y minus z. Okay, so z को हम जब y से subtract करेंगे, so our answer is y minus z. Now come to the next question. Your next question is 1/2 of the sum of numbers x and y. Okay, आपको x and y को add करके, sum means add, उनका 1/2 means half करना है. Okay, so x plus y, okay, इनके sum का आपको half करना है. So it is 1/2 x plus y. Here is your answer, half of the sum of x and y. नेक्स्ट इज the number z multiply by itself. आपको z को z से ही मल्टीप्लाई करना है. सो z मल्टीप्लाई बाय z, z को z से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट बिकम z स्क्वायर. इट मीन्स आवर आंसर इज z स्क्वायर. नेक्स्ट इज 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर p एंड q. P एंड Q के प्रोडक्ट का आपको करना है 1/4. ओके, इट मीन्स P मल्टीप्लाई बाय Q एंड इट मल्टीप्लाइड बाय 1/4 ऑल्सो. सो आंसर इज 1/4 P Q. ओके, so our answer is 1/4 PQ, product of PQ, and it's 1/4. So answer is 1/4 PQ. Next is नंबर x एंड y बोथ स्क्वायर एंड एडिड. आपको x का भी स्क्वायर करना है, y का भी स्क्वायर करना है, एंड देन एडिड. सो आवर आंसर इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. हियर इज योर आंसर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. नेक्स्ट इज नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n. m एंड n के प्रोडक्ट के 3 टाइम्स, इट मीन्स इसके 3 टाइम्स में आपको ऐड करना है 5. Okay, so our answer is 3mn plus 5. आपको mn के थर्ड टाइम में प्लस 5 करना है. You can write it like that also, 3mn plus 5. Okay. Next question is product of number y and z subtracted from 10. आपको y और z के प्रोडक्ट से, ओके, प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10. इसको 10 से आपको सब्ट्रैक्ट करना है. क्लियर? सो हियर इज आवर आंसर 10 माइनस z y. आपको z और y के प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करना है 10 से. नाउ नेक्स्ट इज सम ऑफ नंबर a एंड b. a एंड b के सम को सब्ट्रैक्ट फ्रॉम देयर प्रोडक्ट. इसके प्रोडक्ट से, इसके प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है. प्रोडक्ट का मीन्स होता है मल्टीप्लाई. सो इसके प्रोडक्ट से आपको सब्ट्रैक्ट करना है. क्लियर? सो ए एंड बी का प्रोडक्ट होगा ए बी. ओके, ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए बी. देन सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ ए एंड बी फ्रॉम इट. इसके प्रोडक्ट से आपको ए एंड बी के सम को सब्ट्रैक्ट करना है. सो हियर इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इज हियर, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. ओके, आपको यहाँ पे टर्म्स एंड फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है. ओके, सो इन फर्स्ट पार्ट यू हैव शो द टर्म्स एंड फैक्टर बाय ट्री डायग्राम. आपको इसको ट्री डायग्राम से फाइंड आउट करना है. ओके, सो लेट्स चेक द फर्स्ट वन. इट्स x माइनस 3. आपका है x माइनस 3. सो आपके यहाँ पे दो टर्म्स हैं, x एंड 3. क्लियर? सो हियर इज द आंसर, x एंड 3. ओके, माइनस 3. नेक्स्ट इज 1 प्लस x स्क्वायर. ओके, 1 प्लस x स्क्वायर. सो हियर वी हैव 3 टर्म्स, x 1 x एंड x स्क्वायर. एंड x स्क्वायर को भी हम कर सकते हैं x एंड x, बिकॉज x स्क्वायर इज इक्वल्स टू x इंटू x. सो हियर इज आवर फैक्टर ट्री 1, ओके, x एंड x square. Now just split x square in 2 terms, that is x and x, because x into x, that is x square.
Next is y minus y cube. Okay, so first term is y and another term is minus y cube. So आपका y cube का मीन्स है कि y 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है एंड इट्स माइनस y, इट मीन्स इसको -1 से भी मल्टीप्लाई किया गया है. क्लियर? जब आप y क्यूब को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आपका -y क्यूब आएगा. ओके, so here our answer is -1 y and y. Okay, now come to the next question, and our next question is here 5xy square plus 7x square y. Okay, so here we have two terms. First one is 5xy square and next is 7x square y. Now just split these terms also. So here we have 5 1x and 2y. Okay, y square means 2y. Next is 7x square. So here we have 7, 2x, x square means 2x and y. Okay, now next is here minus ab plus 2b square minus 3a square. So here we have three terms, ab minus ab 2b square plus minus 3a square. Okay, so ab आपका split होके हो जाएगा -1 a and b. Okay, -1 y because it's negative ab. Okay, and 2b square. So here we have three terms, 2 and आपके 2b, so bb. Okay, next is minus 3a square. So here we have -3, then a and a square means a into a. So that is the solution of part a. Okay, आपके part a का solution है. Now next one is here question number 2, part 2. Identify terms and factor in the expressions given below. आपको यहाँ पे terms identify करके इनके factors करने हैं, but this time you don't have to follow tree diagram. आपको tree diagram follow नहीं करना है. So let's start from the first one. So here your expression is -4 and 5. So here we have two terms, -4x and 5. Now just factorize it. So you will get -4 and x, and यहाँ पे तो एक ही term है, 5 में 5 ही है, so 5 का 5. Next we have -4x and 5y. Okay, now just split it and इसके factors हो जाएंगे -4 and x and 5 and y. Next is 5y and 3y square. 5y and 3y square. So 5y हो जाएगा आपका 5 and y, and 3y square आपका हो जाएगा 3y and y. Next xy and 2x square y square. So xy का हो जाएगा x, y and 2x square हो जाएगा आपका 2xx and yy. Okay, next is pq plus q. Okay, so pq split कीजिए, p and q का आपका q ही होगा. Next we have 1.2 ab. So it's 1.2 ab minus 2.4b and 3.6a. Now split it, 1.2 comma a and comma b, minus 2.4 b, 3.6 comma a. Okay, यहाँ पे आपके 2 terms और 3 terms हो जाएंगी. Next part g. So here we have 3/4x. Okay, 3/4x. So 3/4 comma x, 1/4. So यहाँ पे आपकी 2 terms होंगी, फिर ये 2 terms आपकी और terms में split हो जाएंगी. Next is 0.1 p square, 0.2 q square. So our 2 terms are 0.1 p square, 0.2 q square. Okay, and यहाँ पे आपका split हो जाएंगी 0.1 p and p, क्योंकि आपके p square है, यहाँ पे 2p है, and यहाँ पे q square है, तो यहाँ पे आपके 2q है. Okay, so here is the solution of part 2. Now come to the next question, that is your question number 3. Identify the numerical coefficient of term in the following expressions. आपको जो expressions given हैं, आपको इनमें coefficient identify करने हैं. Okay, so in first part is here 5 minus 3t square. So यहाँ पे आपका क्या है term, जिसमें आपके algebraic expressions हैं. Clear? आपके जिसमें algebraic expressions है, वो term कौन सी है? 3, क्योंकि इसमें आपका t है. ओके, सो आपकी टर्म है -3t स्क्वायर. अब इसमें कोफिशिएंट कौन सा होगा? अलजेब्रिक टर्म को छोड़ के जो आपका नंबर, जो आपकी न्यूमेरिकल टर्म बचती है, दैट इज योर कोफिशिएंट. ओके, सो हियर द कोफिशिएंट इज -3. नाउ नेक्स्ट वन इज
1t प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब। सो यहाँ पे आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं t प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब। क्लियर। सो यहाँ पे आपके टर्म्स हो जाएंगी टी स्क्वायर टी क्यूब। ओके, एंड इन ईच टर्म द कोफिशिएंट आर 1। ओके, इसके आगे कोई भी न्यूमेरिकल नंबर नहीं है, सो हम एज्यूम करेंगे 1 को। क्लियर, बिकॉज आप 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर वही आता है। 1t इक्वल्स टू t, 1 इंटू टी स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर एंड 1 इंटू टी क्यूब इट्स टी क्यूब। ओके, सो आर कोफिशिएंट इज 1, कुछ भी नहीं है तो हम 1 लेंगे। ओके, नेक्स्ट इज x प्लस 2xy प्लस 3y। ओके, सो आपके पास तीनों टर्म में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। क्लियर, सो आर फर्स्ट टर्म इज x, नेक्स्ट इज 2xy एंड थर्ड वन इज 3y, एंड हियर आवर कोफिशिएंट इज 1, हियर इज 2 एंड हियर इज 3, सो हियर इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट इज, now next question is 100m plus 1000n. Okay, so here we have two terms, 100m and 1000n, and coefficients are 100 and 1000. So here is your answer. Next is minus p square q square plus 7pq. Okay, so our two terms are minus p square q square and 7, and our coefficient 1 minus 1. Okay, and 7. आपके कोफिशिएंट जो होंगे वो होंगे -1 and 7. नेक्स्ट इज 1.2a and point 8b. सो कोफिशिएंट होंगे आपके 1.2 and 0.8. ओके, नेक्स्ट वी हैव 3.14 r square. ओके, सो हेयर आर टर्म इज 3.14 r square. आपके पास एक ही टर्म है और इसमें आपका कोफिशिएंट है 3.114. नाउ नेक्स्ट इज 2l प्लस b. ओके, सो जब आप इसको अंदर फॉरवर्ड करेंगे सो हो जाएगा 2l प्लस 2b. ओके, सो आपके यहाँ पे टू टर्म्स हो जाएंगी 2l प्लस 2b, एंड 2l के कोफिशिएंट होगा 2 एंड 2b का भी कोफिशिएंट होगा 2. नेक्स्ट इज 0.1y एंड 0.01y स्क्वायर. ओके, सो आपके दोनों टर्म्स यहाँ हैं और इनके कोफिशिएंट होंगे 0.1 एंड 0.01. Next is question number 4. Identify terms which contain x and give the coefficient of x. आपको यहाँ पे जितने भी टर्म्स गिवन है इसमें आपको वो टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है जिनका कोफिशिएंट x है. क्लियर, एंड आपको आगे उसके कोफिशिएंट भी बताने हैं कि आपका x का कोफिशिएंट क्या है. So in first part our expression is y square x and y. Okay, so इसमें y square x में ही y है. Okay, so हमारी टर्म होगी y square x and x का कोफिशिएंट है y square. Next in next term we have -8yx. x की जो टर्म है वो है -8yx. Okay, and इसमें आपका x का कोफिशिएंट है -8y. In next one that is your term. Okay, and here your coefficient is 1. x के साथ कुछ नहीं है सो हम 1 लेंगे. नेक्स्ट आवर आंसर इज प्लस zx. ओके, आपके यहाँ पे जो टर्म है x के साथ वो है zx. ओके, एंड यहाँ पे आपका x का जो कोफिशिएंट है वो है z. In next part here we have two terms x and xy. Okay, x and xy. Here your coefficient is 1 and here it's y. Next is 12xy square and 25. So your term is here with x and your coefficient is 12y square. Okay, next is 7x and xy square. So here your coefficient is 7 and here your coefficient is y square. So here is your answer. In next question B, identify term which contain y square and give the coefficient of y square. अब आपको वो टर्म्स आइडेंटिफाई करने जिसमें y square हो. In previous question we have to identify x term and here we have to identify y square term, and after that just write out the coefficient of y square. So here is your answer, x 8 minus xy square. So that is your term with y square and your coefficient is -x. And in next part it's 5y square and your coefficient is 5. In third term here is your y square and here is your another y square and your coefficient is 7 and -15x. Now next question is question number 5. Classify into mononomial, binomial and trinomial. So it's very simple. जिनके आप इसमें एक टर्म होती है that is mononomial, जिसमें दो टर्म्स होती है that is binomials, and जिसमें 3 टर्म्स होती हैं that is trinomials. Okay, so let's start from the first one and it's
4y minus z 7z, तो इसमें 2 टर्म्स है, दैट इज बाइनोमियल. Here you have y square, here only one term is here, so it's monomial. 1 2 3 3 terms, trinomial. 1 term monomial, 1 2 3 terms trinomial, 2 terms binomial. Okay, next 2 terms binomial, 1 term monomial, 3 terms trinomial, 2 terms binomial, 2 terms binomial, 3 terms trinomial. Okay, so it's very simple. जिसमें एक टर्म है that is monomial, जिसमें 2 terms है that's binomial, और जिसमें 3 terms है that's trinomial. Okay, now come to the next question. Question number 6. State whether the given pair of term is of like or unlike term. आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि कौन सी like term है और कौन सी unlike term है. So जिनके आपके जो आपके फैक्टर्स हैं, algebraic फैक्टर्स हैं, जिनके सेम होंगे वो आपकी like term होगी, और जिनके algebraic फैक्टर्स सेम नहीं होंगे वो आपके unlike term होगी. ओके, सो समझ लेते हैं. जस्ट लाइक here you have 1 and 100, तो दोनों सिमिलर है, दोनों न्यूमेरिकल है, सो इट्स like fraction. इन सेकेंड पार्ट इट्स -7x एंड 5/2x, तो दोनों में आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो x है, सो इट्स लाइक फ्रैक्शन. हियर इन थर्ड पार्ट हियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज x एंड हियर इज y, सो इट्स अनलाइक फ्रैक्शन. हियर यू हैव xy, हियर ऑल्सो xy, सो इट्स लाइक फ्रैक्शन. इन फिफ्थ पार्ट इट्स m² एंड इट्स mp². क्लियर, इसमें यहाँ पे 2 m's हैं और इधर आपके एक ही m है, सो इट्स अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक टर्म्स. ओके, इन नेक्स्ट पार्ट इज xz एंड हियर इज x² z², सो इट्स ऑल्सो अनलाइक. ओके, सो जिनके आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, अलजेब्रिक फैक्टर्स सेम होंगे दैट्स लाइक फ्रैक्शन, जिनके डिफरेंट होंगे दैट्स अनलाइक फ्रैक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन दी फॉलोइंग. इसमें आपको लाइक टर्म्स मतलब जो भी आपके एक जैसी टर्म है जिनके अलजेब्रिक फैक्टर्स सेम है उनको एक साथ लिखना है. ओके, सो हियर इज योर आंसर. पार्ट ए का जो आपका आंसर है वो यहाँ पर है. सो हियर फर्स्ट पेयर जो आपका बनेगा वो बनेगा -xy² एंड 2xy², क्योंकि दोनों में xy² है. ओके, नेक्स्ट जो आपका पेयर बनेगा दैट इज -4yx² एंड 20x²y, दोनों में yx² है. ओके, जो आपका थर्ड पेयर बनेगा दैट इज 8x² -11x² -6x², ऑल दी अलजेब्रिक फैक्टर्स आर x². नेक्स्ट इज 7y एंड y, दोनों में y है आपका. नेक्स्ट इज -100x एंड 3x, दोनों में आपके x हैं. एंड द लास्ट वन इज -11xy 2xy, दोनों में xy है. ओके, सिमिलरली यू हैव टू डू इट फॉर b ऑल्सो, जस्ट लाइक हियर इट्स 10pq. सो जस्ट सेलेक्ट वेयर इज pq. ओके, आपका कहाँ पे pq है, दिस वन दैट इज योर pq. अनदर वन सेलेक्ट कीजिए कहाँ पर आपका pq है, दैट्स योर थर्ड पेयर ऑफ pq. सो हियर यू हैव 10pq -7qp एंड 78pq, जो आपकी pq की सेम फ्रैक्शनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन के साथ हैं. ओके, सो दैट इज योर आंसर. ओके, 10pq -7qp एंड 78. नाउ नेक्स्ट इज 7p. सो p वाले आप सेलेक्ट कर दीजिए जिसमें सिर्फ p हो. ओके, सो अनदर वन इज जिसमें सिर्फ p है, ऐसा कोई एक्सप्रेशन आपको अगर दिखे तो उसको सिलेक्ट कीजिए. सो नेक्स्ट वन इज 7p एंड अनदर पेयर ऑफ इट is that's here that is 2405p. ओके, सो आपके दोनों क्या है, सेम अलजेब्रिक फैक्टर्स हैं. नेक्स्ट पेयर 8q. सो 8q का अदर पेयर आप सर्च करेंगे दैट इज 100q -100q. ओके, सो यहाँ पे आपके दो पेयर्स बन रहे हैं. सो सेम आप अदर पेयर्स बनाएंगे. ओके, दैट्स योर आंसर. ओके, सो जस्ट पॉज द वीडियो एंड डू इट इन योर नोटबुक. ओके, दैट इज योर आंसर ऑफ पार्ट बी. So students, that's your exercise 12.1. Okay, so student, that's your exercise 12.1. All questions are here. Okay, one by one just pause the video and do all the questions in your notebook. First just watch this video, try to understand each and every question. If you have any confusion then comment me in the comment section. This exercise is very easy. Okay, I hope with the help of this video you all are able to understand it, but if still you have any doubts, so comment me in the comment section. So that's it for today. I hope this video is helpful to all of you. If you like it, please like, subscribe and share. Thank you for watching it. Thank you so much. Have a nice day. Take care. Bye bye.